हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं अमरकंटक में आपको ऐसे रिजॉर्ट को दिखाने जा रही हूँ जहाँ पर आपको नेचुरल ब्यूटी पूरी फुल ऑन मिलेगी और पूरा पीसफुल इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप जा सकते हैं और पूरा आराम से अपना वीकेंड बिता सकते हैं और बिल्कुल रिलैक्स वहाँ का माहौल है। तो ऐसा जो आपका रिजॉर्ट है उसको देखने के लिए आप मेरा जो ब्लॉग है देविशा ब्लॉग, उसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा इंस्टा अकाउंट है SHH1521, उसको भी ज़रूर फॉलो करिएगा। सो फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। ये उस रिज़ॉर्ट का लॉबी एरिया है और रिज़ॉर्ट का नाम है MPT मध्य प्रदेश टूरिज़्म रिज़ॉर्ट है। एक गवर्नमेंट का रिज़ॉर्ट है, मतलब इसे गवर्नमेंट जो है वो रन करती है। तो सिर्फ इस लॉबी एरिया कितना खूबसूरत और कितना ज़्यादा अच्छा वुडन वर्क है। मुझे ये रिज़ॉर्ट वैसे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा पीसफुल है यहाँ का एनवायरनमेंट। और आप लॉबी को ही देखिए, कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने लॉबी को बनाया है। हर चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग की है और यहाँ से जो है ये मतलब मिड में पड़ता है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें पास में पड़ेंगी। वो अभी आप ब्लॉग आगे देखिएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी कि कितना क्या डिस्टेंस पड़ता है, वो मैंने पूरा लिया है। तो आप पूरा देखिए पहले ब्लॉग और एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, कितना सुंदर ये इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, जब हम अमरकंटक आए थे ना तो पहले हमने इसी रिज़ॉर्ट पे देखा था, तो यहाँ पे बुकिंग फुल चल रही थी। तो हम फिर जो है हमने जाके अमरकंटक जिसका मैंने ब्लॉग भी डाला है और आप लोगों ने पसंद भी किया है, तो वो लिया होटल। वो भी होटल काफ़ी अच्छा था, तो वहाँ से ही हमने इसको 1 डे के लिए इसको बुक कर लिया था। और इसका जो टैरिफ है वो 3500 हमें पड़ा था, इंक्लूडिंग बुफे। मॉर्निंग में इनका जो है ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूड रहता है। तो ऑलमोस्ट इतना ही, जैसे हमें उसमें का 3000 पड़ा था, तो आप ब्रेकफास्ट करते हो तो हम जैसे 4 मेंबर्स हैं तो ऑलमोस्ट इतना 500 आ ही जाता है। अगर आप हमने जैसे सिंपल ब्रेकफास्ट किया था, आलू के पराठे मंगा लिए विथ बटर एंड चाय वगैरह, तो इतना आ ही जाता है। तो उसके हिसाब से तो ये रेट के अकॉर्डिंग तो दोनों अच्छे थे, मतलब तो हमने ये टैली किया और उसके बाद हमने इसको बुक कर लिया। अब इसमें हम बाहर निकल के देखते हैं, तो अब आप देखिए कैसा आपको कैसा लग रहा है। तो पोर्च एरिया से होते हुए चलिए हम बाहर की ओर चलते हैं। तो देखिए इसका लॉन, मतलब ये इसकी जो प्रॉपर्टी है इस रिज़ॉर्ट की काफ़ी बड़ी है, काफ़ी दूर में है। और अब हम इसमें बाहर की ओर घूमते हैं। बिल्कुल आपको देखिए जैसा है, मैं एज इट इज़ दिखा रही हूँ, कोई फिल्टर नथिंग एनीथिंग इसमें कुछ है। तो अब बस देखिए कि कितना ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इस रिज़ॉर्ट में। मतलब आपको हर तरफ पूरे पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। और जो पहाड़ों वाले जो पेड़ होते हैं ना, ओक के और ये सारे पेड़, तो वो भी पेड़ हैं यहाँ पर लगे हुए। और काफ़ी मतलब यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी इस रिज़ॉर्ट में आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। और यहाँ से आपको जो माइकल हिल रेंज जो है वो भी नज़र आती है पूरी। तो इस रिज़ॉर्ट की यही खूबसूरती है कि यहाँ से नेचुरल ब्यूटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो यहाँ से आपको देखिए बिल्कुल इस साइड जो आपको दिख रहा है ना, तो ये जो है पूरा लेफ़्ट साइड में आपको जो दिख रहा है ये पूरे उस होटल का है। इसमें एक्चुअली ब्लॉक्स में बने हुए हैं, तो इधर साइड जो है वो डबल स्टोरीज बने हुए होटल और ये पूरा लॉन है इनका। लॉन के सामने जो दिख रहा है वो ये जो एरिया वो स्टेज है, यहाँ पे इनके जो प्रोग्राम वगैरह हैं वो होते रहते हैं जब भी। जैसे यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा आके रुकते हैं, स्टे यहाँ पर ही रहता है, या कोई मिनिस्टर आए तो उनका स्टे यहाँ पर ही रहता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रिज़ॉर्ट है। और अदरवाइज़ ये मतलब वैसे भी बुक हो जाता है, लेकिन जब कोई वैसे ऑफिसर्स या कोई मिनिस्टर वगैरह आते तो देन ये खाली हो जाता है। लकीली हमें मतलब मिल गया, उस समय बुकिंग थे। ये इधर हमारा इस साइड ही है रुकने का। तो अब ये स्टेज एरिया, अब यहाँ पे देखिए ये पूरी बाउंड्री आपको दिख रही है और यहाँ से देखिए ये पूरी इनकी हिल रेंज दिख रही है बाहर की ओर। तो ये बहुत ही मतलब एक मेस्मराइजिंग इसका व्यू लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
वैसे अमरकंटक है तो घूमने की जगह, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है, मतलब इतने ज़्यादा ग्रीनरी है, पेड़ पौधे। मैंने जो इसके सारे ब्लॉग्स डाले हैं आप ज़रूर चेकआउट करिए। ये देखिए, ये पहाड़ों वाले पेड़ जो रहते हैं ना वहाँ पे ओक के, जिनके फल होते हैं, तो ये इनके जो बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम भी बनते हैं इन फल के, तो ये बहुत सुंदर लगता है। ये वाला पेड़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कहीं भी जाओ ना, आप नैनीताल या कहीं भी ऐसे जो हिली एरिया है, तो वहाँ पे ये वाले पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस होटल के बारे में। तो ये देखिए, ये इसका है एक, ये ब्लॉक भी है, इसमें भी रहने का। अगर आप बड़ी फैमिली के साथ आ रहे तो इस तरह से आपने डबल स्टोरी ले लिया, आपकी 4 फैमिली है, तो सोचिए कितना मज़ा आएगा, ऊपर नीचे सब रह रहे हैं। तो इस टाइप का भी ऐसे भी ब्लॉक में बने हुए हैं। तो अब जैसे हमारा उधर था तो वो फ्लैट नुमा है, इधर ऐसे जैसे इंडिपेंडेंट हाउसेज होते हैं इस टाइप से भी बना हुआ है। तो ये अमरकंटक का मेरा लास्ट ब्लॉग है, तो इसको भी आप उतना ही प्यार दीजिएगा। जैसे मैंने फर्स्ट ब्लॉग में आपको अमरकंटक इन दिखाया था होटल, उसके बाद हम नर्मदा मंदिर जो है उसका मैंने पूरा आपको एक ब्लॉग अलग से सेपरेट दिखाया। फिर आप अमरकंटक में और कौन कौन सी जगह जाते हैं उसका भी मैंने एक सेपरेट ब्लॉग बनाया है। एंड एक जो अमरकंटक में बहुत पुराना एंशिएंट टेम्पल है, पातालेश्वर टेम्पल, उसका भी ब्लॉग बनाया, उसको भी ज़रूर देखिएगा। एंड दिस इज़ माई लास्ट ब्लॉग फॉर अमरकंटक। देखिए, ये हाउस मतलब कितना प्यारा लग रहा है, मतलब हाउस नहीं है, होटल ही है, रिजॉर्ट का। तो मतलब ये कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं आपको एक राउंड टूर करा रही हूँ पूरे होटल का। जब आप वहाँ पे लॉबी से निकलते हो, जो पोर्ट से आते हुए, उधर आपने वो नेचुरल ब्यूटी, बाउंड्री सारी देखी। फिर उसके बाद ये वाले जो है वो घर पड़ते हैं। अब हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं, तो मुझे वहाँ पर देखिए कुछ हटनुमा शेप दिख रहा है। अब लेट्स चेकआउट कि ये क्या है। तो मतलब मैं और मेरे हस्बैंड पूरा इसका एक राउंड टूर ले रहे थे, बच्चे तो अभी बैठे हुए थे लॉबी में ही। एक्चुअली हमारा रूम क्लीन हो रहा था। तो अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। इट्स लाइक कि जैसे गांव में घर होते हैं ना, उस टाइप का दिख रहा है। अब हम पास जाते देखते क्या है। ये पूरा मड हाउस मेरे को लग रहा है, जैसे आप गांव में वो गोबर से बनते हैं ना हाउसेस, उस टाइप से। ध्यान कुटी, यस। तो ये ध्यान कुटी जो ये पूरी लाइन से ध्यान कुटी बन रही। अभी इसमें एक्चुअली अंदर काम चल रहा था, तो इसमें जो वॉल है वो पूरी वो जो गोबर से बनी हुई है, उससे उसका काम हुआ है। और पूरा ऐसे लकड़ी का, जैसे वो कुटियाँ बनती थी ना, यहाँ पे आप ध्यान करते थे मुनि लोग, उस टाइप से ये कुटिया वैसी है। तो ये बहुत सुंदर लग रही थी मेरे को। तो मैंने पूछा तो कहा, उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे काम कर रही थी लेडी, मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा कि अभी इसमें नहीं एंट्री मिल रही, क्योंकि अभी इसमें अंदर की ओर काम चल रहा है। तो इसका दरवाज़ा देखिए और इस पे वर्क देखिए कितना सुंदर इस पे वर्क। और ये जो है ना वॉल, ये पूरी ऐसे जो मिट्टी से बना के उसके ऊपर से वो गोबर की वो लिपाई की गई है। तो ये उस तरह से जैसे गांव के घर होते हैं, अगर आपने मतलब देखा होगा, ऑब्वियसली सबने ही देखा होगा, तो ये उस तरीके से बना है। और इसकी डिज़ाइन कितनी सुंदर है। यहाँ पे आप आराम से बैठ के सुबह ध्यान कर सकते हैं। और आपने जैसा देखा ही कि पूरे चारों ओर कितने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो ये उस टाइप का ध्यान कुटी भी है उसमें एक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या ये टेंट हाउसेस हैं। इसमें देखिए टेंट हाउसेस अभी हम बाद में राउंड टूर कराएंगे। इससे पहले आप चलिए हम अपने, मेरा होटल रूम क्लीन हो गया, सॉरी होटल नहीं, मेरा रूम क्लीन हो गया। तो अब चलिए देखते हैं कि रूम कैसा है अंदर से। तो हमारा फर्स्ट फ्लोर मिला था, तो अब हम जा रहे हैं उधर की ओर। अभी तक आपको होटल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मतलब मैं अपना रिव्यू बाद में दूंगी, पहले आप बताइएगा इसमें कि आपको कैसा लग रहा था। अब ये देखिए हमारा ये रूम नंबर जो भी आपने देखा होगा। अब इसमें अंदर दिखाते हैं क्या है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो सबसे पहले पता है रूम पूरा एक बार चारों ओर तो देख ही लिया कि कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं। और सबसे पहले मैं किस में एंट्री मारती हूँ, अभी आपने अगर अभी तक मेरा देखा होगा ब्लॉग तो आपको पता होगा कि सबसे पहले मैं उसका वॉशरूम जाके देखती हूँ। तो लेट्स चेक आउट इसका वॉशरूम कैसा है।
तो वॉशरूम तो मेरे को ठीक ठाक लगा, बड़ा है वॉशरूम काफ़ी, और सारी चीज़ें इसमें भी दी हुई थी, एमिनिटीज़ के नाम पर सब चीज़ें दी हुई थी, टॉवल से लेके और सारी चीज़ें जो आजकल मोस्टली सब जगह ही मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो और क्लीन भी था। अब रूम में देखिए, अगर मैं इसका कर्टेन हटाऊंगी तो मेरे को यहाँ से सीधे नेचुरल वो देखिए दूर वो पहाड़ी दिख रही है। तो ये सुबह सुबह ये बहुत ही सुंदर लगेगा, मतलब जैसे कहते हैं ना, जब ठंड आ जाती है ज़्यादा तो ये पूरे बादल ना रूम तक आते हैं। हमने तो वो फील नहीं किया क्योंकि एक्चुअली अभी मिड वाला मौसम चल रहा था, मतलब ठंड अब आ रही थी यहाँ पे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड दिसंबर जनवरी की जो ठंड होती है तो ये पूरी पहाड़ी, वैसे सुबह यहाँ पर धुंध हो जाती, वो तो हमने पूरा नोटिस किया था। अब एक राउंड टूर करा देते हैं। ये रूम है, इधर वार्डरोब दी हुई थी, ये बेड है, एंड एक हमने एक्स्ट्रा बेड लिया था बाद में, एक बेड, बाकी मिरर एक साइड है, तो और एक यहाँ पर चेयर वगैरह दी थी। तो इन्होंने ना वो है ना उसका मेंटेनेंस नहीं रखा था, चेयर का, मतलब चेयर नहीं पूरे फर्नीचर का। एक यहाँ पे हाँ वो भी, और केटल वगैरह थी, वार्म करने के लिए रूम को दिया हुआ था हीटर। तो मतलब जो फर्नीचर है उसका मेंटेनेंस नहीं कराया इन्होंने, थोड़ा पॉलिश वॉलिश। अब ये देखिए यहाँ पे अब हम जा रहे हैं, किड्स एरिया भी है बच्चों का यहाँ पे इस टाइप की, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेनेंस में, कई जो हैंगिंग मंकी बार वगैरह कई काफ़ी जो है वो टूटे हुए थे, उनकी रस्सियाँ वगैरह। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली यहाँ मंकीज़ भी बहुत आते हैं, हमें तो शाम और सुबह यहाँ मंकी बार पे मंकीज़ ही मिलते हैं। और ये ओपन जिम जो है वो भी है, तो आपको ये दिखा दिया। अब चलिए बढ़ते हैं टेंट हाउस की तरफ। तो यहाँ पर ये जो है ये टेंट हाउस भी है, अब आप इसको देखिए। तो यहाँ पर ये टेंट हाउसेस भी बने हैं। अब हम एक टेंट हाउसेस देखिए ऐसे लाइन से बने, इसमें एसी वगैरह सब कुछ दिया हुआ। एसी नहीं है यहाँ पे, हाँ रूम में एसी नहीं था, हाँ मतलब, लेकिन ये जो टेंट हाउस, क्योंकि यहाँ पे सुनती हूँ कि पूरा जो समर का सीज़न भी होता है ना, बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब यहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है कभी भी कि आपको एसी की ज़रूरत पड़े। तो ये देखिए ये पूरा ये टेंट काफ़ी बने, लेकिन इनका भी मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसलिए अभी टेंट में कहीं कोई रुकने का नहीं था। इसी वजह से जो इनका वो एरिया था ना वो पूरा फुल चला था। वैसे भी आप कभी भी जाइए अमरकंटक तो आप एक बार मतलब आप ऑनलाइन बुकिंग करा के जाएंगे तो आपको ज़्यादा आराम रहेगा। अब ये जो है ये इनके जो है एडवेंचरस कैंप भी लगता है यहाँ पे, इन्होंने एक बड़ी एक प्रॉपर्टी और ले रखी, तो उसमें वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हैं। अब हम रात में जो है हम डिनर करने गए थे, तो ये इनका रेस्टोरेंट है। देखिए रेस्टोरेंट भी काफ़ी खूबसूरत था, यहाँ पे वुडन वर्क बहुत ज़्यादा हुआ, चाहे इनका लॉबी एरिया हो या फिर यहाँ पर भी। तो इसका तो इन सब जगह की तो मेंटेनेंस इन्होंने काफ़ी अच्छी की, बस रूम के जो फर्नीचर है उसकी मेंटेनेंस नहीं थी। ये मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि इससे पहले जो हम अमरकंटक इन और माइकल रेस्टोरेंट में रुके थे वहाँ के फर्नीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, रूम भी बड़ा था। यहाँ पे इन्होंने रूम छोटा कर दिया है उसके अकॉर्डिंग, मतलब 3500 आपने लिया है बट रूम छोटा किया है, और वहाँ के रूम काफ़ी अच्छे थे। तो उन दोनों होटल में एक तो मैंने आपको बता दी चीज़ कि रूम अमरकंटक इनका ज़्यादा बड़ा है, इसका छोटा था। अब आप इसका मेन्यू देखिए जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही था, थोड़ा बहुत 19-20 है तो वो तो चलता रहता है। तो आप इसका मेन्यू चेकआउट करिए। यहाँ पे ये आपने मेन्यू देख लिया। यहाँ पे एक चीज़ और है, बच्चों के साथ हम आए थे मतलब शांति बहुत थी यहाँ, बहुत ही ज़्यादा ही पीसफुल था कि बच्चे शाम को जो है बोर होने लगे। मतलब थोड़ा अब ये मॉर्निंग में इनका देखिए पूरा बुफे है जिसमें आपको सारी चीज़ें इडली सांभर पोहा सारी आइटम्स जो है वो टेस्टी था, काफ़ी अच्छा था बुफे इनका। तो सब चीज़ें सैंडविच, कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क, दलिया, सूजी, मतलब सारी वैरायटीज़ थी, हेल्दी ब्रेकफास्ट की सब कुछ था इसमें, जो मैं आपको दिखाई रही हूँ सारी चीज़ें थी। बट यहाँ पे शांति बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा मतलब एज वाले लोग ज़्यादा, हमारे साथ तो ये एक्सपीरियंस हुआ। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो यहाँ पे शाम को जो सन्नाटा हो जाता है तो आप अपनी गाड़ी उठा के घूम सकते हैं, तो आपको मज़ा आएगा। या फिर आप ज़्यादा फैमिली के साथ आए हों तो घूम सकते हैं। अब आप देखिए बुफे में भी इनका सब खिचड़ी दलिया से लेके सब कुछ, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ था, मतलब वेज के सारे आइटम जो भी हेल्दी आइटम आप सोच सकते हो वो सारी चीज़ें थी। मैंने तो बस सिंपल लिया था, मेरा पेट थोड़ा सा गड़बड़ था तो मैंने तो बस सैंडविच ली, बनाना लिया और चाय ली।
तो ये है। और थोड़ा सा हम बाहर आ गए कि देख लें, तो मतलब आप बड़ी फैमिली हो तो आप आए तो यहाँ ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। अकेले थोड़ा सा बोर हो जाएंगे क्योंकि ये मतलब बिल्कुल मार्केट में नहीं पड़ता है, और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप उठा के जा सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको शाम को सन्नाटा सा ही लगेगा कि हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें अमरकंटक इन ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी ये रिजॉर्ट है बहुत खूबसूरत, आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा फैमिली मतलब और आप ढेर सारे रिलेटिव या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं। अब यहाँ से जो मैंने आपको बताया था, देखिए डिस्टेंस आपको ये दिख रहा होगा, तो वो यहाँ से है सारी चीज़ें पास ही, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस टाइप से। अब ये देखिए हमारी खूबसूरत सी पिक जो मैंने कुटिया से लेके हर जगह ली थी, सब जगह। तो दोनों जो आपका होटल है उसमें यही एक डिफरेंस है कि वो होटल रूम उसके बड़े थे काफ़ी, और थोड़ा वहाँ पे लाइवली एनवायरनमेंट लग रहा था। यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा मतलब शांत था बहुत ज़्यादा, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। आप ज़्यादा फैमिली के साथ आए तो आप इंजॉय कर सकते हैं। अभी हम लौट रहे हैं वहाँ से, तो ये एक दुर्गा धारा पड़ी थी, इसको मैंने नहीं दिखाया था आपको। तो ये दुर्गा धारा, अब जब आप अमरकंटक से वापस जब हम पेंड्रा स्टेशन जा रहे थे तो ये बीच में ऑटो वाले ने रोक के दिखाया था। और भाई साहब रास्ता इतना ख़राब है, अमरकंटक से पेंड्रा जाने का बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये एक दुर्गा धारा, तो हमने बस इसको बस देख लिया कि हाँ कैसे। यहाँ पे दुर्गा माता जी का मंदिर भी है, तो मंदिर में कैमरा ऑब्वियसली ले जाना मना रहता है, तो उसको मैंने नहीं वहाँ पे उसका लिया, शूट किया। तो ये दुर्गा धारा ये भी काफ़ी सुंदर था। अमरकंटक में ये कि फॉल वगैरह बहुत है, जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया ना, कपिल धारा, दूध धारा, तो इसका नाम है दुर्गा धारा। तो पूरी नेचुरल ब्यूटी है। तो अमरकंटक को आप ज़रूर आइए, हम तो देख के आए, मतलब पूरा हमें बहुत अच्छा लगा अमरकंटक। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि अमरकंटक आप ज़रूर जाइए, घूमिए। एक निगलेक्टेड पता नहीं क्यों एरिया है थोड़ा सा छत्तीसगढ़, और उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा निगलेक्ट रहता है, बट है बहुत सुंदर। तो अभी तक आपने मेरा ब्लॉग देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।